बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप मीडिया भाइयों का बहुत शुक्रिया, तसद्दुक़ साहब, जुल्फ़ी साहब और इमरान दीन साहब। आपने खुद यहाँ पे हमारे साथ आके जायज़ा लिया, देखा सरकार अपना काम कर रही है। यहाँ पे इनको 1 साल से ये इल्तिवा में था, कहीं पे इनकी सुनवाई नहीं होती थी। हमने ऑनरेबल जो हमारे वज़ीर आला है उमर अब्दुल्ला साहब, उनकी नोटिस में लाया। हमारे कायद सानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, उनसे हमने बात की, और हमारा जो ज़िले का सदर है मोहम्मद अल्ताफ़ कोल्लू साहब, उनकी नोटिस में ला के ये इसको रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया था, इस फाइल को, इस प्रोजेक्ट को। तो उनकी कोशिश से हमारे वज़ीर आला ने खुद इसमें अपनी कोशिश की, और इसको जो ये प्रोजेक्ट बंद पड़ा था, रद्दी की टोकरी में डाल दी थी ये फाइल, तो उन्होंने ओपन की, और इसमें आज देख रहे हैं आप खुद काम चालू है, और लगभग 80% काम कंप्लीट हुआ है। और इनकी जो मांग थी यहाँ पे कि ड्रेनेज की, जो हमारी ड्रेनेज का सिस्टम जो है वो डिफेक्ट है, बदबू आती है, लोगों को जीना हराम हुआ था यहाँ पे, जो आसपास में जो यहाँ के रहने वाले हैं। तो हम मुबारकबादी देते हैं आपकी वसादत से हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को, हमारे जो कायद सानी है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब और मोहम्मद अल्ताफ़ कोल्लू साहब, और उसके साथ साथ जो ज़िले के तरक्याती कमिश्नर है फ़खरुद्दीन हामिद साहब, उन्होंने भी इसमें बहुत कोशिश की, और ये प्रोजेक्ट जो है ये कंप्लीट होने वाला है। इसके साथ साथ हम ज़िले के जो तरक्याती कमिश्नर है फ़खरुद्दीन हामिद साहब, उनसे मुदबाना गुजारिश करते हैं कि इनकी ये दीरीना मांग है, यहाँ पे पार्क बनाई जाए या मैरिज हॉल इनको होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इनको दिक्कत है, कंजक्शन है, टाउन में बहुत सारी दिक्कतें होती है, इनके पास उतना ज़मीन मैसर नहीं होती है जहाँ पे ये शादी के लिए इस्तेमाल करें। तो इनके लिए यहाँ पे एक मैरिज हॉल या इनको एक मॉडर्न टाइप पार्क बनाई चाहिए। मैंने पहले भी कहा है आपकी वसादत से, हमने जो यहाँ के ज़िले के तरक्याती कमिश्नर है फ़खरुद्दीन हामिद साहब, हमने काजी सरवर साहब से आपकी वसादत से ये बात पहुँचाने की कोशिश की थी, जो लोकल बॉडीज़ के डायरेक्टर साहब हैं। हमने उन तक ये बात इसलिए पहुँचाने की कोशिश की क्योंकि जब यहाँ पर फ्लड आया तो जो ड्रेनेज सिस्टम बनाया गया था वो पूरा फेल था, डिफेक्ट था, उसमें पूरी तरह से खुरद-बुरद हुआ है, और उसको देखना ही चाहिए, बारीक बीनी से देखना ही चाहिए कौन अफसर उसमें इन्वॉल्व थे, कौन कंट्रैक्टर उसमें थे, किस तरह अलाटमेंट हो गई है, कैसे बनाया गया, रोड मैप क्या था, ड्राइंग क्या थी, किन एजेयू ने वो बनाया है, वो पूरी तरह से डिफेक्ट था, ब्लॉकेज हो गया, और पूरा जो है कस्बा उसने ले डूबा। बात की थी आपने पहले भी एक सवाल किया था, एक बार हमने ये बात की थी, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पे फ्लड की सिचुएशन बनी, पूरा ले डूबा कस्बे को, और पूरी जम्मू कश्मीर में, जम्मू के साथ साथ कश्मीर में भी पूरा जो है सैलाब ने तबाही मचा दी। तो उस टाइम जो है ट्रांसफरें जो थी वो रुक गई थी। तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में यहाँ पे जितना भी पेंडिंग है, कोई अफसर नहीं है, ऐसी साहब नहीं है, दूसरे एग्जाम साहब चीफ इंजीनियर कहीं पे नहीं है, तो वो भी इंशाल्लाह हमने बात की है, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के पास हमने पहुँचा दिया है। तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में जहाँ पे भी ज़रूरत है सरकार को भेजने के लिए अफसरों को, चाहे चीफ इंजीनियर है, चाहे एससी साहब है, तो उनको भेजा जाएगा। उसके साथ साथ हम जो पीएम आवास योजना में कल सेंट्रल गवर्नमेंट ने, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने 5000 लगभग जो घर तबाह हुए हैं, सैलाब की जद में आए हैं, उनको हम मुबारकबादी पेश करते हैं, उसका खुशामदीद करते हैं कि उन्होंने एक बड़ा अनाउंसमेंट की है, क्योंकि हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब हर एक जगह पहुँचे जहाँ पे भी फ्लड इफेक्टेड घर हुए थे, जहाँ पे तबाही मची थी, वो उन्होंने कोशिश की थी, वो पहाड़ों पे चढ़े, तो उन्होंने भी कोशिश की थी। हमारे जो जितने भी मिनिस्टर साहिबान थे, चाहे सकीना जी थी, चाहे जाहिद अहमद डार साहब थे, चाहे सतीश शर्मा साहब थे, चाहे जाहिद राना साहब थे, हमारे डिस्ट्रिक्ट के जो सदर है मोहम्मद अल्ताफ़ कोल्लू साहब, सब ने कोशिश की कि जहाँ पे भी जितने भी फ्लड इफेक्टेड एरियाज़ हैं उनको देखा जाए। तो हम इसके साथ साथ हमारा जो यहाँ पे ऑनरेबल वज़ीर आला साहब है, उनकी कोशिशों से ये जो 5000 के घर बनाए जाएंगे, हम उनको वेलकम करते हैं। तो आपने देखा है जब PDP BJP की हुकूमत थी, तो यहाँ पे म्यूनसिपलिटी के इलेक्शन हुए, यहाँ पे किसी तंजीम का यहाँ पे जो चेयरमैन रहा है, वो उन्होंने क्या किया है, आपने खुद एक सवाल किया है कि जो ड्रेनेज सिस्टम UAD वालों ने बनाया वो डिफेक्ट था, पूरा तबाही मचा दी यहाँ पे अनंतनाग कस्बे में। तो लोगों को पता है कि हम वापस एतमाद नहीं कर सकते हैं। PDP ने BJP के साथ अकड़ करके पूरी तबाही की, जम्मू कश्मीर को आर्टिकल 370 को रिवोक किया गया, 35 को रिवोक किया गया, एक स्टेट को UT बनाया गया। अब लोग बाखबर है और वो उन पर एतमाद नहीं करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस वाहिद तंजीम है और उनको 50 के करीब MLAs हैं, पूरी ताकत में है, और इंशाल्लाह स्टेटहुड भी रेस्टोर होगा, और ये स्टेट फूले फैलेगी और बहुत तरक्की करेगी।